इस वीडियो में हमारे साथ है एकोसाइट कंपनी से सौम्या रावत जी, जो हमें बताएंगे किस प्रकार से एकोसाइट किसानों की मदद करती है और उनके साथ जुड़कर किसान अपनी फसल की उपज किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। हेलो, मेरा नाम सौम्या रावत है और मैंने अपनी मास्टर्स एग्रीकल्चर में किया है। मास्टर्स करने के बाद मैं एग्रीकल्चर में ही काम कर रही हूँ। जैसे कि मैंने अपनी बैचलर्स और मास्टर्स में देखा कि फार्मर्स जो हमारे देश के हैं, और जैसे मोस्टली मैं नॉर्थ में काम करती हूँ, तो नॉर्थ में मैंने देखा फार्मर्स कितना ज़्यादा लाइक सॉइल टेस्टिंग के बारे में अवेयर नहीं है, और अगर वो अवेयर हैं तो वो मोटिवेटेड नहीं है। तो इसी सब के चलते मैंने स्टार्ट किया सॉइल टेस्टिंग में काम, और अपने पार्टनर के साथ मिलके एक कंपनी फॉर्म किया जिसका नाम है इकोसाइट। इकोसाइट में हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को अवेयर कर पाएं सॉइल टेस्टिंग है क्या, उससे क्या फ़ायदे होते हैं और आपको वो क्यों कराना ज़रूरी है। इसके अलावा सॉइल टेस्टिंग एक प्रॉब्लम है किसानों के लिए, क्योंकि उनको प्राइवेट में जाके उसका सही रेट नहीं मिल पाता है, और अगर वो गवर्नमेंट में काम करते हैं तो गवर्नमेंट में उनको रिपोर्ट टाइम पे नहीं मिल पाती है। उनके पास एक हार्वेस्टिंग से सोइंग तक का जो टाइम होता है वो बहुत कम होता है, और उस दौरान उस अंतराल पे उनको वो रिपोर्ट नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वो उसको बेफिजूल का समझते हैं। बहुत कम लोग हैं जो इस पे इंटरेस्टेड होते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि कैसे इस चीज को सही कर पाए, कैसे हम अपना योगदान दे पाए कि लोगों को, किसानों को इसके बारे में जागरूक कर पाए। तो हम लोग काम कर रहे हैं एक ऐसी मशीन पे जो कि फार्म लेवल पे ही, किसानों के फार्म पे ही उनको बता सके कि उनकी सॉइल टेस्टिंग के रिजल्ट्स क्या हैं। वो तुरंत ही जान पाए कि ओके, उनकी मिट्टी पे नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, या पोटेशियम या कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है। तो यही सब पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं, और इसके लिए हम एक डिवाइस तैयार कर रहे हैं जो कि उनको फार्म लेवल पे ही बता पाए कि उनकी मिट्टी पे क्या कम है और उनको क्या डालना चाहिए, किस मात्रा पे डालना चाहिए। क्योंकि किस मात्रा पे डालना चाहिए ये भी किसानों के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे कि क्या होता है, किसानों को इसकी जागरूकता नहीं होती है। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे नॉर्थ कल्चर में यूजुअली नाइट्रोजन में यूरिया और फास्फोरस पे डीएपी, लोग समझते हैं सिर्फ इसी से हमारी उत्पादन हमारा बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनको भी सही मात्रा में देना जरूरी है, अदरवाइज सॉइल पे लीचिंग, डिग्रेडेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आजकल सामने आ रही है। और इसी तरीके से चलता रहा तो हमारी सॉइल 2050 के बाद लाइक हम लोगों को खाने की कमी हो जाएगी, हमारी धरती उतना उत्पादन ही नहीं दे पाएगी। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपनी सॉइल को ठीक रखें। तो फार्मर को यही समस्या थी कि उनको टाइम पे रिपोर्ट नहीं मिल पाती थी। तो इकोसाइट एक हफ्ते के अंदर उनको रिपोर्ट देता है, और सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं देता, उसके साथ उनको समाधान भी देता है कि आपको ये इतना इतना यूरिया, इतना डीएपी इस तरीके से डालना चाहिए। और इकोसाइट प्रमोट करता है कि सिर्फ केमिकल्स पे ना जाए, इंटीग्रेटेड फार्मिंग करें, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करें, केमिकल्स भी, और साथ ही पे जो हमारे ट्रेडिशनल नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग वाली चीजें हैं उनको भी यूज पे लेके आए, सिर्फ केमिकल पे ही लोग डिपेंडेंट ना रहे। इकोसाइट ये अवेयर करता है किसानों को, इकोसाइट मोटिवेट करता है किसानों को इस चीज के लिए। तो अभी हम लोग सॉइल टेस्टिंग सर्विसेज करते हैं, किसानों की मिट्टी अपने लैब पे लेके आते हैं। देखिए मेरे पीछे हमारी लैब का ही सामान है। जी। हम लोग अपनी लैब पे लेके आते हैं सॉइल सैंपल, इनको टेस्ट करते हैं और उनको उनका रिजल्ट बता के रिकमेंड करते हैं। फिलहाल हम लोग अपने आप से जो जाके करते हैं वो हरियाणा, यूपी और राजस्थान पे कर रहे हैं। लेकिन हम किसी भी क्षेत्र, भारत के किसी भी क्षेत्र से मिट्टी ले सकते हैं। कोई भी हमें पोस्ट के द्वारा दौरान पहुंचा सकता है। उसके लिए वो सबसे पहले हमें कांटेक्ट कर सकता है, ताकि हम उनको अवेयर कर दें कि सॉइल सैंपलिंग सही से कैसे होती है। क्योंकि सॉइल टेस्टिंग में सॉइल सैंपलिंग भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो सॉइल सैंपलिंग कैसे करेंगे, फिर वो हम तक मिट्टी का नमूना पहुंचा सकते हैं। उसके बाद हम उनको जांच करके उनकी रिपोर्ट और उनको आगे क्या करना चाहिए वो बता सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.soildoctor.in, या तो मेरा हमारा नंबर है, वो मैं आपको दे दूंगी, आप इस पे शेयर कर सकते हैं, उस पे कॉल कर सकते हैं और हम तक पहुंच सकते हैं। मैं किसानों से यही बोलना चाहती हूँ कि कोई भी खाद
कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर स्पेशली डालने से पहले अपनी सॉइल टेस्ट जरूर कराएं कि आपकी मिट्टी को, आपकी फसल जो आप उगाने वाली हो, उसको उस चीज की जरूरत है भी या नहीं। अगर है तो कितनी मात्रा में है और कौन कौन सी चीजों की जरूरत है। सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस ही सारे प्लांट्स की कमियों को दूर नहीं करती हैं, हमारे लिए बाकी के न्यूट्रिएंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग की ओर शिफ्ट करें। जैसे कि आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग को लोग बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन तुरंत से तो हम ऑर्गेनिक पे शिफ्ट नहीं हो सकते, तो एटलीस्ट हम इंटीग्रेटेड पे शिफ्ट होके अपनी सॉइल को बचाने के लिए कोशिश करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी अच्छे से इससे फसल ले सके। जैसे आप वीट की क्रॉप हार्वेस्ट कर देते हैं, तो आप उसके बाद अपना मिट्टी का नमूना दे सकते हैं, या फिर जब आप राइस उगाने वाले हो, एग्जाम्पल के लिए कोई भी क्रॉप उगाने वाले हो, उससे 15 दिन पहले एक नमूना देके आप टेस्ट करवा सकते हो, ताकि आपको एक हफ्ते पे रिपोर्ट मिल जाए, फिर आप उसके अकॉर्डिंग आगे काम कर पाए।